दीदी, आपको मेरे अभी थोड़ी वही गर्मी का अपना प्रताप है। इस वक्त सूर्य अपनी यौवन पे आ रहा है। अभी तो 1 महीना बाकी हो रहा है ये। तो अभी जून भी आना है। तो वो अपने आप को बचाइए, छाता वाता लेके जाइए, अपने आप को ठंडा कीजिए। ये प्रभाव अब मैंने बताया ना अभी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अपने आप को हर तरह से बचाने की, पर फिर भी लू लग गई हमें, क्योंकि कई बार बाहर जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए तो आप सावधानी बरतिए दीदी। इसके लिए क्या कहें हम? सूर्य देवता को बोल दी, या कह नहीं सकते हम उसको? कहेंगे ठीक है, वो ठंडा हो जाएगा। जो कहेगा रुक जा थोड़े दिन, तो जुलाई अगस्त में वो जाके सब कुछ कर देगा। जुलाई में काम करना अपना शुरू कर देगा। तो ये समय सीजनल जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, ये काम करते हैं। दूसरा, इसका एक बात और हमारे अभी समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, और पिंड में ब्रह्मांड पांचों तत्वों से बना प्लस आत्मा से बना, आत्म तत्व बोलते हैं माँ ने बताया। तो ये हमारा शरीर भी तो पंच महाभूतों से बना है। तो जो बाहर का वातावरण वो अंदर के वातावरण को भी प्रभावित करता है, ये आप याद रखिएगा। तो अपने आप को हम बचा के रखना जरूरी है। आप धूप में जाएंगे तो वो छाता ले लीजिए भाई, या अवॉइड कर लीजिए। अब शाम के टाइम जाइए जब धूप थोड़ी कम हो जाए। तो यही कारण है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। धूप के ऊपर हम अपना एक अनुभव सुनाना चाहेंगे सभी को। हाँ हाँ, जरूर 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 अनुभव कर। ये प्रैक्टिकल अनुभव तो हम चाहते हैं यहाँ पर। अभी भवसागर के आधार पर या वीडियो देख के आप लोगों को अनुभव हुआ, वो भी जरूर शेयर कीजिए। मेरे पास सभी बीमारियों के ही प्रश्न आते हैं। और मेरी आपसे निवेदन है, फोन की बजाय अगर हम यहाँ बात करेंगे सभी भाई बहनों को पता लगेगा। जय श्री माता जी, बोलिए। यदि कुछ कारणवश अति आवश्यक काम से लेकर के यदि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप जितने समय धूप में बाहर है तब तक श्री माँ से प्रार्थना करके छाया रूपेण का यदि हम मंत्र लेते हैं तो धूप में भी बहुत अच्छा ठंडक हम महसूस कर पाते हैं। और बहुत दूसरी अच्छा। एक चीज ऐसे कि इसके बावजूद भी यदि आपको धूप लग रही है तो आप लाओसे का मंत्र लेकर के उसको उतार सकते हैं। किसका मंत्र ये लेके? हमारा अनुभव रह चुका है। नहीं, किसका मंत्र लेके? लाओसे का। लाउस से? हाँ, उससे धूप आ, उतरी आ, है, हमने ये अपने हाँ आंखों से हाँ, अभी अभी देखा है। देखिए दीदी, इसके पीछे एक कारण है। आप इसमें आदि गुरु दत्तात्रेय और लाउस से का मंत्र लेंगे तो काम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अग्नि तत्व के अंदर हमारा हृदय और आदि गुरु दत्तात्रेय, और छोटी आंत और आदि लाउस से दोनों आते हैं। तो ये आपने जो लाउत्से का जिक्र किया, तो इसका जो विश्लेषण हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो सकता है। और फिर जो मंत्र बोलने वाला, उसकी सिद्धि कितनी है, उसको उनका उनका जो अपना श्रद्धा है उनके प्रति, भक्ति है, वो बहुत काम करता है, विश्वास है। धन्यवाद। और जय श्री माता जी। हाँ डॉक्टर दीदी, जय साहब, श्री मैं माता जी। एक कविता सहज के ऊपर लिखी है, मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आपने कहा था। मेरी आवाज आ रही है? जैसे आंटी, तब तक आप अपना पूछ लीजिए। उन्होंने ग्रुप पे सूजन का डाला था, पैरों पे सूजन, आंखों के नीचे सूजन, मधुमेह की शिकायत है, ग्रुप पे डाला था सुबह। राजेश्री पाटिल आंटी पूछिए। हाँ हाँ हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ बोलिए। जय श्री माता जी। हाँ, मेरे पैरों पर ज्यादा सूजन आई है अभी। हाँ मुझे वो शुगर और बीपी का भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो एक मैं अभी अभी डॉक्टर के पास गई थी 15 हम्म, दिन पहले। जब वो ब्लड टेस्ट किया था, शुगर आया था तो ज्यादा थोड़ा सा बढ़ गया था। हाँ वो डॉक्टर ने जो मेडिसिन बदल के लिए, मुझे लगता है वो सूट नहीं हो रहे हैं। हाँ इसकी वजह से वो आया है शायद, हाँ ऐसा लग रहा हाँ। है।
2 दिन से मैंने वो पहले वाले भी है मेरे पास, वो लेने शुरू किए। तो अभी थोड़ा-सा फ़र्क महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपने भवसागर के अनुसंधान जैसे ये गुरु के साथ क्लीयरेंस करना चाहती थी, जैसे हम्म। वो हमेशा के लिए निकल जाए वो। बार-बार होता है वो मुझे प्रॉब्लम, सूजन वाला। दीदी पहले तो कोशिश, अब वही माँ के 3 वरदानों वाली बात है, पॉजिटिव हो जाइए और जी, प्रिकॉशन पूरा रखिए। जी, और आपने तो मेडिकल दवाइयों के बारे में बात करी है, वो तो जो डॉक्टर जाने, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ कि उसने क्या दिया। हम मैं जी, ऐसे ही बेकार के थोथी बात नहीं करूंगा या ऊपरी बात नहीं करूंगा। हाँ, जी, भव सागर के आधार पर 2-3 शुगर के ऊपर भी है, बीपी के ऊपर भी है, आप उनको जरा स्क्रॉल करके ढूंढ लीजिए और जी, मुझे उम्मीद है उससे भी लाभ होगा आपका। जी, जी, और शुगर के लिए जो है मुझे हमारे मोहम्मद साहब जो हैं गाल ब्लैडर, ये जी, बहुत काम करते हैं, हमने उस वीडियो में बताया। जी, और बीपी के लिए ये जो हमारा वायु तत्व है, ये दोनों बीपी और वायु तत्व दोनों इसमें है, शुगर में और ब्लड प्रेशर में, दोनों में ही है। जी, एक ही दो ही गुरु हैं, ये वायु तत्व बोलते हैं। अब जल क्रिया जरा इसके आधार पर, बाकी आप कर रहे हैं करिए, वो हम नहीं करेंगे, पर करने के बाद में अगर लास्ट में वायु तत्व पे आप करके देखिए और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। हम कोई जी, बाहर से तो कुछ लाए नहीं, हमने गुरुओं को कोशिश किया, माँ से पूछ के या प्रेरणा ले लेके उनको उनके सही स्थान पे बैठा दिया। तो उसका जी, अगर तो जैसे दो फेफड़ों की बात है, अस्थमा ठीक हो जाता है गुरुओं को बुलाने से, या 2 किडनियों के गुरुओं को बुलाने से हमारी कमर दर्द ठीक हो जाए, या और जी, बीमारियां ठीक हो जाते हैं, तो वो भी ठीक होती है। ये जी, ये प्रैक्टिकल साइंस है, ये करके देखिए। जी, जी भैया। जय श्री माता दी। हाँ, भैया जय जय श्री श्री माता। माता दी। हम हाँ, दीदी को बता रहे हैं, इसके ऊपर भी एक अनुभव रह चुका है। आप निर्मल विद्या में बोलो या निर्मलांजलि में, जो नाड़ी चक्रों को क्लियरेंस करने के लिए जो प्रार्थना दी है, उसमें की मूलाधार वाली प्रार्थना लेकर के यदि आप 5 टाइम गणेश अथर्वशीष लेते हो तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी खत्म हो जाएगी। ये भी अनुभव हमारा रह चुका है। देख, बहुत इसमें बढ़िया है। हाँ, ठीक। प्रेगनेंसी के ऊपर भी सीमा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य करवाया है। हम इस ग्रुप से जुड़ने के थे, हमें कर्नल भैया की भी परिचय नहीं था। ऐसे 1-1.5 साल पहले की बात है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी और उनकी शादी टूटने के ऊपर आ गई थी, तो सीमा ने ही यही सुझाव दिया और उनसे जब ये बात कही गई तो उन्हें 6 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी न्यूज मिल गई और आज वो परिवार बहुत हंसी खुशी है। तो तो मूलाधार कौन सा चक्र पे क्या मूलाधार बोले चक्र पे? भैया? हाँ, मूलाधार चक्र पे 5 टाइम गणेश अथर्व, लेफ्ट हैंड अपना जमीन की ओर रखते हुए गणेश अथर्व कहिए निर्मलता भरने के लिए। राइट लेफ्ट हैंड, हैंड ने, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की, तो राइट हैंड जमीन पे रहेगा। हाँ 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 हाँ, सॉरी। और राइट साइड के लिए भी हमें लेफ्ट हैंड जमीन के ऊपर रखना है और सारी बाधाओं को मर्दन करने के लिए श्री माँ से प्रार्थना करके गणेश अथर्व, फिर दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए मध्य गौरी गणेश की प्रार्थना करते हुए फिर से गणेश अथर्व, राइट स्वादिष्टान और नाभि को कवर करते हुए अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे, वहां पर भी गणेश अथर्व कहेंगे और एक आएगा सहस्त्रार में। ये पूरा 45 मिनट का मेडिटेशन होता है। इसमें गणेश अथर्व जो हम बोलते हैं वो स्पीडली नहीं बोलना है, एकदम साइलेंटली बोलना है और 10 मिनट 15 मिनट जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना निर्विचारता में शांत होकर के ध्यान करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जी, हमारे जो हमारा जो मूलाधार चक्र पे बहुत भाई बहनों का रिपोर्ट आया है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हल होगी।
वही मूलाधार चक्र क्या है, मूलाधार में ही तो और स्वादिष्ठान में दोनों ही तो किडनी मिला के, और ये गणेशाथर्व शीर्ष तो मूलाधार में ही है, बीच में लम और भू ये जो बीज मंत्र है, और लेफ्ट में गणेश जी वम पे हैं, गौरी माँ लेफ्ट में अगली तरफ पेल्विक बोन पे शम पे हैं, अगली तरफ ही महागौरी जो हमारी शम षटकोण वाली है उस पे है, और राइट में जो बैक पे है वहां पर हमारे गणेश, वो खाली गणेश अथर्व शीर्ष में आ गया, सारा ब्रह्मांड ले लिया माने तो, या जिसने भी ये गणेश लिखा है गणक ऋषि ने, तो यहाँ एक पर्टिकुलर आर्गन के ऊपर, अब देखिए मूलाधार चक्र का जो पहला पंखड़ी है वम, गणेश जी वहां पर वो माने उसको बोला है हेमोराइडल, हेमोराइडल का मतलब बवासीर, और अगले दो दूसरी पंखड़ी है उस पे माने बोला वेसिकल, और वहां गौरी माँ है। तीसरी पंखड़ी जो है वो हमारे जो राइट साइड में है, तीसरी पंखड़ी पर शायद षटकोण वाली, ये हमारा जो प्रोस्टेट हो उसका होता है, और चौथी पंखड़ी जो हमारी बैक साइड में जहाँ पर स्वार वाला, यहाँ पर हमारा यूट्रीन है, यानी यूट्रस से बना यूट्रीन। ये चारों का डिटेल्स निकाल के हमने उसमें डाला है। ये तो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि हम जो माँ से पूछ कर रहे हैं या जो भी माँ करवा रही हैं, ये मेडिकली सहयोगा साइंस के आधार पर, सहयोगा स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर, सहयोगा स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस के आधार पर, और भव सागर के आधार पर, इन सब के हिसाब से जो हमें निचोड़ मिला, जो परिणाम मिला, उसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। हाँ बोलिए। भैया आपने हमें बताया था, मतलब पैरों में सूजन थी मेरे भी, और पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द था, तो जल तत्व वायु तत्व पे हमने मतलब उस पे क्या जल क्रिया करी, तो उससे मेरे पैरों की सूजन खत्म हो गई भैया। जय श्री माता जी। तो जो दीदी पूछ रहे थे, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 2 तत्व पे करने से स्वेलिंग कम हो जाती है। देखिए यहाँ इसमें अगर एक और जोड़ना है, पृथ्वी तत्व और जोड़ दीजिए, जल और तत्व पृथ्वी तत्व पे कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व में हमारी स्प्लीन आती है, स्प्लीन भी हमारी सूजन के कारण भी बनती है और सूजन को ठीक करने का भी बनती है। इवन जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारा और कई रिलेटेड समस्याएं, वो सब ठीक हो जाती है। तो आपने बहुत बढ़िया आदि बताया, आप किसी को बताएंगे तो इन दोनों को मिला के दे दीजिए। जी जी, तो पृथ्वी तत्व भी करना है ना भैया अब हमें? हाँ, तो पृथ्वी तत्व में वो आएगा ना मुझे साहब, यानी स्प्लीन आएगी। और तो स्प्लीन बहुत गजब की चीज है, इम्यून सिस्टम। हाँ इवन ये स्प्लीन जो है ना, इवन कैंसर तक का, इनिशियल स्टेज का कैंसर होता है, उस तक ठीक हो जाता है। जी जी जी। अब जो मेरे पास कई केस आते हैं जी, ऑपरेशन करा लिया, मेरे को कीमोथेरेपी होगी। अब माँ ने भी बोला उस अवस्था में, भाई अगर ज्यादा ही हो गया तो डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। जी जी, तो मैंने मतलब बताना चाहा कि स्वेलिंग कम हो गई तो मतलब सब कर लें ऐसा। हाँ देखिए दीदी, हमारा इस ग्रुप में बैठने का, वार्तालाप करने का मतलब ही ये है कि भाई हम एक दूसरे का अनुभव को ही अब हम आगे से बोलेंगे। अनुभव पहले सुनाओ, बीमारी की बाद में बात, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकल जाता है। हाँ जी। और जब बीमारी भी हम इस ग्रुप के अंदर बैठ के करेंगे तो उसका हमें ये पता लग जाएगा कि इस वक्त हमारे साथ सारे भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, और सभी सुन रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा ये लाभ होगा कि हमारा अनुभव भी हो गया, और हम जो दूसरे लोगों को इससे लाभ होगा, दूसरे उसका विश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात तो विश्वास की है। जय श्री माता जी, धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
डॉक्टर हाँ साहब दीदी बोलिए। अरे मंगल धक्केले। हाँ बोलिए। नमस्ते। मेरे लेफ्ट घुटना है ना, उसके हाँ नीचे थोड़ी सी जगह गरम गरम बहुत वर्ष साल से आता है। बीच में आता है फिर ठंडा होता है, बीच इतना गरम आता है। चलिए चलिए मैं बता देता हूँ। हमारी जो घुटना है इस लाइफ के 5 गुरु यहाँ पर हैं, ठीक हाँ है। हाँ इसमें राजजनक आएगा यानी फेफड़ा आएगा, अमाशय आएगा यानी अब्राहम आएगा, स्प्लीन आएगा यानी मोजेज आएगा, यहाँ किडनी आएगी यानी जरथुस्त्र आएगा, और हमारे जो लास्ट कचरा निकालने वाला सामान है वो छोटी बड़ी आंत है लाउत्से के पास है। अब यहाँ देखिए अगली पहले 2, अगर हम इस चौथे गुरु का जिसका आज हमने बात किया, अब इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप सबको कि इनकी लोकेशन क्या है। ये अगली तरफ है और ये पिछली तरफ है। हमारी जो टांग का जो बैक साइड है, पिंडली जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारी 2 यूरिनरी ब्लैडर और किडनी है। और ये जो लाइन है ये टखने की, यहाँ पर ये टखना होता है, इससे हाँ ऊपर जाएंगे ऐसे यहाँ तक है, ये यहाँ जाके खत्म होती है, ये स्प्लीन है। और पांव की इस उंगली से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके हम ऐसे जाएंगे, ये भी अगली तरफ ही है, और ये जाके करते करते घूमते फिरते ये यहाँ की खत्म होती है। ये मैं आयुर्वेद के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसके आधार पर इसका मतलब ये हुआ अगले 3 और पिछले 2 ये अगर कर लेंगे आपको लाभ मिल जाएगा। इसका एक तरीका ये रहेगा, सेम हाथ रखेंगी तो जो फंक्शनल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, अपोजिट हाथ रखेंगी तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हाँ। तो इस तरह भवसागर ही तो है, ये नाभि क्या है, यहाँ भवसागर ही तो है। इस नाभि यहाँ है टखने के ऊपर, इसको चपड़ी बोलते हैं, इसके चारों तरफ भवसागर है। ऐसे हाथ रख दे 5 आगे, ये रखें तो 5 ही आगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गए, देखिए जब हम इधर देखते हैं तो ये 5 गुरु हैं, यहाँ 5 अंग हैं, और जब हम लेफ्ट क्लियर करते हैं तो राइट हैंड करके ऐसे रखते हैं, ये 5 यहाँ आगे। इसका एक तरीका अभी हमने बताया था, शायद बताया या नहीं बताया। अगर हम ऐसे हाथ रखेंगे अंगूठे के ऊपर दूसरा, तो भी देखिए ये, फिर इस उंगली पे इसको रखेंगे, इस पे उसको रखेंगे, इस पे रखेंगे, इसको उस पे रखेंगे। देखिए एक बता देता हूँ, अगर हम इसको इधर अंदर स्टोमक है और अब्राहम है, जब हम ऐसे क्लियर करते हैं तो देखिए ये स्टोमक ही तो है, ये भी पिछली साइड में, तो यहाँ रख रहे देखिए हम, ये अंदर की तरफ का मतलब स्ट्रक्चर है और बाहर की तरफ का मतलब फंक्शन है। देखिए दोनों मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा जिन लोगों के लिए नया है वो तो कहेंगे ये क्या बता रहे हैं उल्टा सीधा, बट इज अ फैक्ट। थोड़ा जिस पार्ट का हमने, जो पार्ट या जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं, तो वो थोड़ा सा हमें कठिन लगता है। ऐसा मेरे को कई भाई बहनों ने बोला आप ज्यादा बता रहे। नहीं, हम बता नहीं रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगली क्लास का जाने के लिए तैयारी कर लें हम। देखिए जब तक 5वीं पास नहीं करेंगे, 6ठी भी पढ़ाने के लिए टीचर तो नहीं पढ़ा रहेगा। और अगर 6ठी बिठा भी लिया उसको समझ में नहीं आएगा, अगर उसको 8वीं में बिठा दो या 10वीं में बिठा दो तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार ये जो सहजों की बातें हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी बहुत आगे एडवांस भी है, थोड़ी सी तो नहीं कहूँगा, काफी एडवांस आ रही। तो हमें एक ही देखिए, यहाँ एक बात मैं क्लियर बोल दूं, बहुत भाई बहन जो चैतन्य आ गया हमारे को, वाइब्रेशन होगी, दूसरों को वाइब्रेशन दे दिया, हम निर्विचारता आ गई, शांति हो गई, बस खुश हो गए। हाँ भाई ठीक है तो कौन रोक रहा है आपको। और अगर आपने एक मान लो मोबाइल लिया है या किताब ली, किताब तो लिया है, अब इसको इतने सारे पेज या पढ़ने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट अगर नया है तो उसको शुरू से समझना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा कहने का भाव ये है, ये जो अभी हम इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं,
किताब में लिख रहे हैं ये सब चीजें, ऐसे यहाँ से ऐसे करने से भी ठीक हो जाता है। यहाँ ये सिर्फ ये जो ना जरथुस्त्रा है यानी किडनी का इधर का ऐसा करने से, और फिर ऐसा उल्टा कर दो तो इससे बीमारी ठीक होती है। हमने करके देखा है, हम वो सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। जय श्री माता जी। जी जी जी। अब जो इंटरेस्टेड है वो जरूर है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, वो भाई बहन सुन रहा है तो बहुत अच्छा है। हमारी एक वीडियो है 148 शायद, उसमें हम जब बोल रहे थे हम जल तत्व पे, और गलती से सर वो दूसरा आ गया, वो बोल रहे किसी और तत्व पे थे, तो सॉरी आकाश तत्व पे बोल रहे थे, और गलती से हम 2 लाइन बोल गए भाई जरथुस्त्रा और प्लेटो और कन्फ्यूशियस। अब देखिए उस भाई का कमेंट आया, हमें ये बताइए ये कैसे बोल दिया, जबकि हम आकाश तत्व पे बात कर रहे हैं। हमने उसी पे हाथ जोड़ के माफी मांगी, गलती होगी, जबकि हमने उसमें थोड़ी बार ही सॉरी बोल के हमने दोबारा रिपीट भी किया उसी बात को, ये तो गलती हो गई थी। सॉरी का मतलब हमेशा यही होता है कि भाई हमने जो बोल दिया वो थोड़े 2-3 शब्द जो बोल गए वो गलत है। तो कोशिश करेंगे हम आगे से ऐसी गलती ना हो, और अगर हो भी जाती है, देखिए आफ्टर ऑल हम भी तो आप ही की तरह हैं, छोटे भाई तो हैं ही, छोटा भाई गलती का पुतला तो होगा ही। और हम अगर होगा तो एडिट करते वक्त कोशिश करते हैं, हम कोई गलती हुई है छोटी बोलने में आगे पीछे हो गया, उसको कट करने का कोशिश करते हैं, सुधार करने का कोशिश करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। डॉक्टर साहब जय श्री माता जी। हाँ दीदी जय श्री माता जी। वॉल्यूम बढ़ाइए, कभी तो देखिए डिवाइस और स्पीकर हेडफोन दोनों का आवाज फुल कीजिए। फुल है दीदी। हाँ बोलो। आपने एक बहुत सुंदर कविता पेश करी थी, तो उसी से प्रेरित होके मैं अपनी एक कविता पेश करूं, छोटी सी 4 लाइन वालों। हाँ कर दीजिए, अब तो बैठे हैं, हमें भी आज कई दिन के बाद भाई बहनों से मिलने का अवसर मिल रहा है, तो मेरा तो सौभाग्य है। और अगर हम आपको बोर कर सकते हैं तो आप तो हमारा मनोरंजन करेंगे करिए। क्योंकि मेरे को गाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, सच बता रहा हूँ। तो लिखवा लेती हैं माँ, तो हम आपको ये कविता भेज देंगे या आप इस पे डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से इसको अपने हिसाब से अपने सुर में गाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी कविताएं मैंने बोला भी, जो मेरी लगभग 400 के आसपास कविताएं हैं, बहुत छोटी से लेके बड़ी तक, 800 लाइन की भी है। जी, तो मैं छोटी सी कविता है, बिल्कुल 4 लाइन वाली, मैं बोलती हूँ। हाशिए पर जिंदगी है, दुख का इजहार न कर। हाशिए पर जिंदगी है, दुख का इजहार न कर। कटघरे में मौत है, दर्द को पेश न कर। सुनवाई रबे दरबार बाकी है, जीले खुशियां मना, सहज में तू ऐश कर। खत्म हो गई तो बहुत सुंदर है। जी आपने जी तो गागर में सागर भर दिया। शब्दों के भाव अपने आप में बहुत बड़े हैं, जी और इसमें उर्दू के हिंदी के शब्द बहुत यूज हुए हैं। और जो आज हम बात कर रहे थे, एक बहन ने भी पूछा था कि माँ का वही तो विचार है इसमें भी, कि जो भी है आप पॉजिटिव रहिए तो काम हो जाएगा। जी। जय श्री माता एक जी। और और जय कोई? श्री माता जी। हाँ जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ओके जय श्री माता जी। अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री माता जी की ओर, श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना। श्री माता जी, आप आए माँ, हम सब बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, इस संगोष्ठी के दौरान हम बच्चों से कोई अमानवीय त्रुटि हो गई हो माँ, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। श्री आदि शक्ति का संपूर्ण मंत्र लेते हैं। ओम ओम
श्री आदिशक्ति आदिशक्ति श्री निर्मला देव्यै नमः श्री निर्मला देवी नमो नमो श्री निर्मला देवी नमो। सभी को जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। और आप सबका